सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्या रूपे विशालाक्ष विद्याम देहि नमस्तुते। हे सरस्वती माँ, हम सबको सद्बुद्धि प्रदान करें। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुंडली के तीसरे भाव पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि काल पुरुष कुंडली में जो आपका पहला भाव है वो इस सिर को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा भाव आपके चेहरे को करता है, तीसरा भाव आपकी भुजाओं को करता है। और आज हम इन्हीं भुजाओं के भाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। भुजाओं का भाव जो अंग्रेजी में आर्म्स कहते हैं, तो कई बार ये आर्म्ड फोर्सेस को भी रिप्रेजेंट करता है, जो सशस्त्र बल है उनके बारे में। ये आपका तीसरा भाव 8वें से 8वां होने के कारण आयु का भी भाव माना गया है। इसको चूंकि 8वां भाव शोध अनुसंधान कार्य का भाव है, मिस्टिक साइंसेस का, गूढ़ या गूढ़ रहस्यों का भाव है, तो भावत भाव के सिद्धांत के अनुसार 8वां भाव चूंकि अनुसंधान कार्य आदि का भाव है, इसलिए तीसरे भाव को भी अनुसंधान कार्य आदि का भाव माना गया है। साथ ही मृत्यु का तरीका कैसा हो, ये 8वें भाव या उसके स्वामी से हम जानते हैं। तो 8वें भाव से 8वां भाव होने के कारण ये आत्महत्या या सुसाइड का भी भाव होता है। ये संचार का भाव है। अब जानते हैं कि दूसरा भाव आपका धन का भाव होता है, संचित धन का भाव। और किसी भाव से दूसरा भाव हमेशा उस भाव की वृद्धि करता है, यानी दूसरे भाव से ये दूसरा भाव है तीसरा भाव। यानी अगर तीसरे भाव में अच्छे ग्रहों का प्रभाव है तो धन दौलत बेशुमार मात्रा में जातक के पास होगी। संचार, चूंकि आप जानते हैं दूसरा भाव वाणी का भाव है, तो वाणी से दूसरा भाव है, तो नेचुरल अगर इस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो नेचुरली उसकी जातक की वाणी पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर ये अच्छी स्थिति में है। कौन? तीसरा भाव और उसका स्वामी। और साथ ही ये आपकी छोटी यात्राओं का भाव है, ये आपकी हवाई यात्राओं का भी भाव है। और इसके अलावा ये चूंकि लो लेवल के इंटेलिजेंस, देखिए 3 लेवल के इंटेलिजेंस होते हैं, लो लेवल इंटेलिजेंस, मिडिल लेवल इंटेलिजेंस है ना, हायर लेवल। तीसरा भाव लोअर लेवल के इंटेलिजेंस का है, मतलब जो आपकी प्रारंभिक स्तर की बुद्धिमत्ता होती है। आप जानते हैं दूसरे भाव तक बचपना रहता है आपका, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था में, तो वो वहां पे हार्मोनल डेवलपमेंट बच्चे का होता है। इसी प्रकार से 5वां भाव मिडिल लेवल का इंटेलिजेंस है, और 9वां भाव आपका हायर लेवल या हाईएस्ट लेवल इंटेलिजेंस का भाव होता है। तो यानी यदि आपको इन सब चीजों पर विचार करना है तो आप देखें, हम सबसे पहले उसी अपने प्रारंभिक बात पर आते हैं कि भुजाओं का भाव। भुजाओं से आप क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं, श्रम करते हैं। भुजाएं आपके भाई बहन होते हैं, तो यानी भाई बहनों का भी भाव है, क्योंकि जो भी आपके उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग करे वो आपका मित्र है, वो आपका भाई है, वो आपकी भुजाएं हैं, आपकी ताकत है। तो छोटे भाई बहन आपकी स्ट्रेंथ होते हैं, ये उनका भी भाव है, तीसरा भाव। इसी प्रकार से मित्रों का भी भाव है। मित्र भी हमें हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। हमारी ये इच्छा का भी भाव है। धन दौलत हम सेकंड भाव से देखते हैं, लेकिन इच्छा होगी तभी तो, और उसके लिए हम परिश्रम करेंगे, श्रम करेंगे, तभी तो हमें धन दौलत प्राप्त होगी। तो साथियों, कहने का मतलब ये है कि ये आपका कई, जो आपके जीवन के कई पहलुओं को ये निर्दिष्ट करता है या उनको दर्शाता है तीसरा भाव। साथ ही आपके साहित्यिक कार्यकलापों का भी भाव है। अब आप हम देखें, कुल मिलाकर के आप कुंडली में आप देखें, यदि आपका तीसरा भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में या तीसरे भाव का स्वामी शुभ भाव में बैठा है, शुभ ग्रहों ग्रह, तो आपको मानिए जो जो मैंने अभी आपको बताए हैं इन सब मामलों में आपको सफलता मिलने वाली है। लेकिन कुछ आपवादिक मामले होते हैं या विशेष मामले होते हैं, उनको मैं आज ये तीसरे भाव का थोड़ा संक्षेप में लेकर के उनके बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूंगा।
अब जैसे मान लीजिए अभी आत्महत्या की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि पहला भाव आपका स्वयं का होता है, आप लग्न है, आपकी आत्मा आपकी बॉडी को रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ है, आपका व्यक्तित्व। तीसरा भाव आपके हाथ है, आर्म्स है। आठवां भाव मृत्यु का तरीका है। सुसाइड आदमी कैसे करता है? कई बार फांसी लगाता है तो हाथों का उपयोग करता है, स्वयं को लटका लेता है। और मृत्यु का तरीका क्या हुआ साहब? वहां पर वो जो चिन्ह होगा, जोडियक साइन होगा, जो उसका स्वामी होगा, जिस प्रभाव में होगा आपको प्राप्त करेगा। जब दशाएं चल रही होंगी तो आप आत्महत्या करेंगे। इस प्रकार से तीसरा भाव आत्महत्या का भी भाव है। अब आगे आइए धन दौलत के बारे में। धन दौलत के बारे में मान लीजिए कि दूसरा भाव तो नेचुरली ये दूसरे भाव की वृद्धि करेगा यदि शुभ प्रभाव में होगा। और आमतौर पर सबसे अच्छी बात यह है कि यदि तीसरे भाव का स्वामी अपनी ही राशि में तीसरे भाव में केतु के साथ बैठा हो, षडोई प्लेनेट है, तो साहब ये तो मतलब बेतहाशा वृद्धि कर देगा। आपके बैंक बैलेंस में इतनी वृद्धि होगी, सेकंड भाव तो बैंक बैलेंस का है, कि मतलब आपको तो मतलब मैं कह नहीं सकता हूँ कि कितनी सफलता आपको मिलेगी या आप कितने संतुष्ट होंगे। मानसिक रूप से वो अलग बात है, लेकिन भौतिक रूप से आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे यदि बेशुमार धन दौलत आपके पास होगी, बैंक बैलेंस होगा, यदि तीसरे भाव का स्वामी स्वयं अपनी राशि में तीसरे भाव में बैठा और केतु साथ में बैठा है। केतु मैंने पहले भी एक वीडियो बताया है कि साहब वो शुभ ग्रहों के प्रभाव में वृद्धि करता है। हालांकि वो सात्विक प्लेनेट है, मोक्ष का ग्रह है, लेकिन फिर भी ध्वजा और फ्लैग को रिप्रेजेंट करता है, यानी हाइट को, यानी जिस ग्रह के साथ बैठा है उसको बुलंदियों तक पहुंचाता है। अब साथियों हम आते हैं कि ये चूंकि भुजाएं हैं आपकी ये सब, तो भुजाओं में छोटे भाई बहन हो गए, शुभ ग्रह प्रभाव हुआ तो छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे होंगे और उनकी आर्थिक मानसिक सारी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। इसी प्रकार से मित्रों के बारे में भी बताता है। अब मित्र कैसे होंगे, इनका स्वभाव कैसा होगा? अब साहब आपका तीसरे भाव का स्वामी किस राशि में बैठा है, किन ग्रहों के प्रभाव है, उस पर वो निर्भर करेगा कि साहब उसका कैसा प्रभाव होगा और कैसी उसकी स्थिति होगी। अब आइए साहित्यिक कार्यकलाप। यदि आपके तीसरे भाव पर और तीसरे भाव के स्वामी पर, तीनों पर यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव और तो ऐसा जातक आमतौर पर, विशेषकर इसमें थोड़ा बुध और बृहस्पति शामिल होते हैं, इन पर सबको शुभ, सब पर शुभ प्रभाव हो और तीसरा भाव, पांचवा भाव, नौ भाव भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये सब अच्छी स्थिति में हो तो ऐसा जातक बहुत सुप्रसिद्ध लेखक बनता है, अच्छा लेखन कार्य करता है, अच्छी लिटरेरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है और प्रसिद्धि प्राप्त करता है। साथियों इस प्रकार से ये आपकी साहित्यिक कार्यकलापों का भी भाव है। अच्छा कभी कभी क्या होता है, जब तीसरा भाव और उसके स्वामी कभी पापग्रस्त होते हैं, उनको कभी चोट लगती है। अब वो कब लगती है? आपकी बाहों में चोट। भाई आपका बाहों का भाव क्या हुआ? तीसरा भाव। इसका स्वामी कौन सा हो? तीसरा भाव का स्वामी। अगर इन दोनों पर मंगल चोट का कारक है और कुजवत केतु वो भी चोट का कारक है, मंगल और केतु डबल इम्पैक्ट पड़ गया। इन दोनों का यदि तीसरे भाव और के स्वामी पर प्रभाव हो तो मानिए जीवन में कभी ना कभी आपको चोट लगने की पूरी संभावना है। साथियों इसलिए आप ये इस बात के लिए तैयार रहिए कि तीसरे भाव को कैसे आप एनालाइज करेंगे। अब चूंकि आपको मैंने पहले भी किसी एक वीडियो बताया है, भावत भावम के सिद्धांत के अनुसार जब किसी भाव से हम किसी खास पहलू की या हम सिग्निफिकेशन की बात करते हैं, उसकी विवेचना करते हैं, तो उससे उतने अगले भाव में जो भी ग्रह बैठे होते हैं या जो स्वामी ग्रह जहां भी होता है, उसके जो गुण होते हैं बारीकी से समीक्षा उसकी हो पाती है। जैसे मान लीजिए पांचवें भाव में से हम संतान के बारे में जानते हैं, तो इसी प्रकार से पांचवें से पांचवा यानी नौवां भाव वो भी संतान के बारे में बताएगा। भाई नौ भाव का, नौ भाव पर क्या मैलिफिक फ्रेंड्स का इम्पैक्ट है, या वो कहीं अशुभ ग्रहों, अशुभ भाव में बैठा है या अशुभ ग्रहों के भाव में है,
तो साहब जाहिर सी बात संतान को कष्ट होगा। पांचों और नौवें दोनों में अगर वही बात आ रही है तो इसका मतलब वो बात पक्की होगी। अगर एक में कुछ और आ रहा है, दूसरे में कुछ और आ रहा है, इसका मतलब 50-50 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि भावक भाव का सिद्धांत ये है वैदिक ज्योतिष में कि जो भाव जिसकी विवेचना करता है, मान लीजिए आपके छोटे भाई बहन का तीसरा, तीसरे तीसरा क्या हुआ, पांचवा भाव हुआ। यदि आप छोटे भाई बहन की स्थिति के बारे में पता लगाना चाहते हैं तो आप पांचवें भाव की विवेचना कर लीजिए। आप देखिए उसका स्वामी कहाँ बैठा है, क्या इस भाव पर मेलेफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है। यदि नहीं है, शुभ ग्रहों का है, तो डेफिनेटली यदि पांचवा तीसरे से तीसरा यानी पांचवा भाव, उस पर अगर मेलेफिक प्लैनेट्स का नहीं, बेनिफिक प्लैनेट्स का इम्पैक्ट है और उसका स्वामी शुभ भाव में बैठा है, तो नेचुरली आपके भाई बहन बहुत अच्छी स्थिति में होंगे और उनके साथ आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे। यहाँ तक कि आपको उनसे सहयोग भी मिलेगा। भाई ये भुजाएं होते हैं छोटे भाई बहन, मित्र क्या होती है, भुजाएं होते हैं, सभी तीसरे भाव से रिप्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से हम आते हैं कि भाई धन की स्थिति के मामले में, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, केतु यदि बैठा है तो बेशुमार धन दौलत आपके पास होगी। अब आइए, कई बार क्या होता है, तीसरा भाव आपकी छोटी यात्राओं को करता है। अब देखिए अजीब बात है, यदि वैसे तीसरा भाव तो अशुभ भाव माना गया है ज्योतिष में, लेकिन भाई जो उसके सिग्निफिकेशन है, अगर उनका स्वामी है, अगर ये सब शुभ प्रभाव में है, तो उससे रिलेटेड जो सिग्निफिकेशन है उन मामलों में तो आपको अच्छी प्रगति मिलेगी। अब चूंकि ये क्या है, छोटी यात्राओं का भाव है, लेकिन अजीब बात है कि कई बार क्या होता है, कहते हैं शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो वो काम, लेकिन यहां पर ये कहा गया है कि तीसरे भाव और उसके स्वामी पर अशुभ ग्रह हो, जैसे कि शनि राहु और मंगल का प्रभाव, तो ऐसा जातक छोटी छोटी यात्राएं करेगा। अब वो हो सकता है वो यात्राएं उस जातक को पसंद ना हो, लेकिन उसे करनी पड़ रही हो, या तो व्यवसाय की वजह से या उसकी पारिवारिक परिस्थिति की वजह से। साथियों, अब हम आते हैं कि साहब हवाई यात्राएं। अब जानते हैं तीसरा भाव क्या होता है। तीसरा भाव वायु तत्व का भाव, और यदि तीसरे भाव का स्वामी जो वायु तत्व के अन्य दो भाव हैं, सातवें और 11वें, उनके स्वामी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित कर लेते हैं, तो साहब ऐसा जाता है अपने जीवन में हवाई यात्राएं अधिकाधिक संख्या में करेगा। इसको आप नोट कर लें। अब अनुसंधान की बात भी हम कर रहे थे, जब शुरुआत में मैंने वीडियो भी किया आयु अनुसंधान, सुसाइड आदि के बारे में, चूंकि 8वें से 8वां भाव है, तो आयु अनुसंधान और सुसाइड आदि के बारे में तीसरा भाव बताता है। तो साहब एक्चुअली होता क्या है कि चूंकि अनुसंधान के मामले में आप जानते हैं लग्न भाव आपका इन्वॉल्व होता है, 8वां भाव भी इन्वॉल्व होगा। इन दोनों के स्वामी यदि आपके मिडिल लेवल के इंटेलिजेंस यानी 5वां भाव, जो कि हाउस ऑफ क्रिएटिविटी है, वहां पर यदि कंज्वाइन यानी बैठ जाते हैं एक साथ, शुभ ग्रहों का प्रभाव तो और अच्छा होगा। तो ऐसा जातक अपने जीवन में बहुत बड़ा वैज्ञानिक या अनुसंधान करता या शोधकर्ता बनता है। यहां तक कि न्यूटन और आइंस्टीन की कुंडली में भी ये पाया गया है। साथियों, अब होता क्या है, आपका ये भाव जो है आपके पराक्रम, ब्रेवरी आदि का भाव है। चूंकि भुजाएं हैं, भुजाओं से आप श्रम करते हैं, आप भुजाओं से क्या होता है, अपनी जिम आदि की प्रैक्टिस करते हैं, आप किसी को भी लाभ पहुंचा सकते हैं इन भुजाओं से, किसी को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यानी आर्म्स भुजाएं, और इसी से आर्म से आर्म्ड फोर्सेस बना है, सशस्त्र बल आदि में। तो साहब यदि मैंने पहले ही बताया था और शायद अभी बताने जा रहा हूं कि यदि इनमें तीसरा भाव और तीसरे भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और साथ ही उसमें मंगल और केतु, केतु साथ में बैठ जाए तो और अच्छा है, इनका यदि प्रभाव हो, तो ऐसा व्यक्ति पराक्रमी पराक्रमी होता है, साहसी होता है, और यहां तक कि बहुत बड़ा योद्धा होता है। तो साथियों, तीसरे भाव के बारे में लगा हमने सारी बात कर ली है। यदि कोई आपका संदेह हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अपने संदेह या क्वेरीज भेज सकते हैं। हम उनकी आपकी आशंकाओं का निवारण करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।